Hello students, I Pramod sir once again welcomes you in maths period. So students, in class 8 maths period, we are going to start our new lesson, linear equations in one variable. So students, in this lesson we are going to deal with one variable linear equations only. So students, first of all, it's our duty to know what do you mean by linear equations in two variables, in one variable, sorry. So students, let us see. You know students, 3x minus 5, 8x, 7xy minus 5x square, 8xy plus 7, 5x cube minus 2, 8, 7x minus 3, like this. All these are expressions. All these are expressions, but not equations. Equations नहीं है. Equations में क्या होता है students? Equals to भी रहता है, equality भी रहती है. Suppose मैंने लिख दिया 7x minus 3 equals to 5y और 8 equals to 3x minus 7 या here 3xy equals to 5x cube, like this. I am going to add equal to only everywhere. Now this becomes equations. Now this becomes equations because LHS and RHS are there. Students, we have to deal with linear equations only. So linear equation का मतलब होता है students कि maximum या highest जो power है, exponent है, वो कितना रहता है? 1. उनको हम linear equations बोलते हैं students. So students, ये भी linear equation है, those I am circling. ये भी linear equation है. It is not linear equation क्योंकि इसका highest power तो 3 है. It is also not a linear equation because इसका highest power 2 है. It is also linear equation. It is also linear equation. It is not because यहाँ पर 1 और 1 2 हो जाएगा, right? तो जिनको मैंने सर्कल किया है स्टूडेंट्स, ऑल दीज आर लीनियर इक्वेशंस. लीनियर इक्वेशंस है. नाउ स्टूडेंट्स, हमको देखना है वन वेरिएबल का सिर्फ. यहाँ पर तो दो वेरिएबल है, तो ऐसे क्वेश्चंस हम नहीं देखने वाले हैं. ओनली वन वेरिएबल. यहाँ पर वन वेरिएबल है x, ओके. यहाँ पर भी एक ही वेरिएबल है, ओके. यहाँ पर भी एक वेरिएबल है. सो इन दिस लेसन we are going to deal with the equations which has maximum power 1, that is linear equation, and it has only one variable. x भी हो सकता है, m भी हो सकता है, a भी हो सकता है, whatever it may be. So students, from the text I hope you will write down the important notes into your notebook after reading them. Now students, up to last year we have deal with means 7th standard तक आपने ऐसे क्वेश्चंस छुड़ाए हैं. 3x equals to 21. स्टूडेंट्स, सिर्फ 4 इंपॉर्टेंट प्रोसेस हमको याद रखनी है इस लेसन में. आज का पहला पीरियड है अपना, सो आई विल गो वेरी स्लो एंड थ्रू द बेस. सो स्टूडेंट, ऐसे एग्जाम्पल में हम क्या करते हैं? 3x equals to 21 is there, right? So dividing both sides by 3 आपने पढ़ा होगा. 3 cancel, x equals to 7. और x equals to 7 को हम बोलते हैं solution of the equation. हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट? solution of the equation. क्यों इसे हम solution बोलते हैं? Because अगर मैंने 7 ये अगर वैल्यू डाल दी तो 3 into 7 कितना बन जाएगा? 21, जो कि हमारी LHS की वैल्यू होंगी. लेफ्ट हैंड साइड जो कि हमारी क्या होंगी?
लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू होंगी, और राइट हैंड साइड में ऑलरेडी कितना है 21, यानी LHS becomes equals to RHS। LHS और RHS क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं। नाउ स्टूडेंट्स यहाँ पर 3x था, 3 मल्टीप्लीकेशन में था, 3 किस में था स्टूडेंट्स, मल्टीप्लीकेशन में था। सो व्हाट वी डिड, हमने डिवाइड किया, हमने क्या किया, डिवाइड। इससे हमको एक बात पता चलती है स्टूडेंट्स, अगर मल्टीप्लीकेशन रहता है तो डिवाइड के बारे में सोचो, अगर डिवाइड रहता है तो मल्टीप्लीकेशन के बारे में सोचना पड़ेगा, ऑब्वियस है। फॉर एग्जाम्पल लेट अस टेक वन एग्जाम्पल, x अपॉन 2 इक्वल्स टू -3 है, ओके। ये डिवाइड में है, x अपॉन 2 है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 2 करना पड़ेगा। इफ यू वांट टू सॉल्व दिस, ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी आएगी, -3 × 2 -6, तो ये सॉल्यूशन बन जाएगा। यानी डिवाइड अगर रहता है तो मल्टीप्लीकेशन के बारे में सोचना पड़ेगा, एडिशन अगर रहता है तो सब्ट्रैक्शन के बारे में सोचना पड़ेगा। एडिशन अगर रहता है तो किसके बारे में सोचना पड़ेगा स्टूडेंट्स, वी हैव टू थिंक अबाउट द सब्ट्रैक्शन। यानी ट्रांसपोज अगर हम करते हैं, x + 3 है इक्वल्स टू 5 है, ये +3 को अगर दूसरे यानी लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में अगर हम लेके जा रहे हैं तो क्या करना पड़ेगा स्टूडेंट्स, ये प्लस का क्या होता है, माइनस होता है, यानी सब्ट्रैक्शन करना पड़ेगा। यानी एक्चुअली x + 3 है तो -3 बोथ साइड्स, आपने पढ़ा होगा लास्ट ईयर, -3 बोथ साइड, तो ये +3, ये तो 0 हो गया है ना, तो x = हमको 5 - 3 कितना मिल गया, 2। सो डायरेक्टली हम इस साल क्या करेंगे, ट्रांसपोज कर देंगे, ट्रांसपोजिंग द नंबर +3 टू राइट हैंड साइड, सो इट विल ऑटोमेटिकली बिकम -3। तो एडिशन अगर आता है तो सब्ट्रैक्शन, यानी एडिशन में अगर है हमारे पास में कोई नंबर तो हमको किसके बारे में सोचना पड़ेगा, सब्ट्रैक्शन। अगर सब्ट्रैक्शन है स्टूडेंट्स तो हमको एडिशन के बारे में सोचना पड़ेगा। सपोज यही एग्जांपल मैं लेता हूँ, x -3 अगर है तो ट्रांसपोजिंग करने के बाद में ये -3 क्या बन जाएगा, +3। So definitely we will get the answer 5 + 3 8. So in this way we have to think, okay. So regarding solution also, if you go through the text you will get some sort of notes, means you will get some sentences which you can mention in your notebook. So students, now let us start for the exercise. So students, solve the फॉलोइंग इक्वेशंस, ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस। सो स्टूडेंट्स, आई एम गोइंग टू टेक सम एग्जांपल्स एंड होप द रिमेनिंग वन यू विल सॉल्व देम very easily. So the first one, y + 3 = 10. So students, ये y + 3 = 10 will be our first step, ये हमारी फर्स्ट स्टेप हो जाएगी। नाउ ये +3 को मैं क्या कर रहा हूँ स्टूडेंट्स, ट्रांसपोजिंग कर रहा हूँ, +3 क्या बन जाएगा, फिर -3 बन जाएगा। यानी मैंने क्या किया, ट्रांसफर कर दिया, उसका ट्रांसपोज कर दिया टू RHS। हियर इन ब्रैकेट यू कैन राइट द रीजन, ट्रांसपोजिंग 3 to RHS। यानी मैंने 3 को कहां पर ट्रांसपोज कर दिया स्टूडेंट्स, RHS में ट्रांसपोज कर दिया, यानी इसका ट्रांसफर कर दिया। Therefore y = 10 - 3 कितना हो जाएगा, 7। So students, y = 7 is the solution। ये एक्चुअली क्या है, solution of the given equation। Now students, the third one, 6 = z + 2, यानी सॉल्व करना, यानी वेरिएबल की वैल्यू निकालना है। यहाँ पर वेरिएबल जो है वो RHS में राइट हैंड साइड में है। सो स्टूडेंट्स, हम एक काम कर सकते हैं, अगर हमारे पास में a = b दिया है, मैं b को इधर और a को उधर अगर लिखना चाहूँ तो मैं लिख सकता हूँ। a = b है, दैट मीन्स आई कैन राइट b = a also। सो स्टूडेंट्स,
यहाँ पर z+2 RHS में है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, सबसे पहले तो क्वेश्चन आएगा स्टूडेंट्स 6 इक्वल्स टू z+2. नाउ आई एम डूइंग एक्सचेंज, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया एक्सचेंजिंग साइड्स. क्या लिख दिया स्टूडेंट्स? एक्सचेंजिंग साइड्स. सो इट विल बिकम, ये z+2 को पूरा इधर लेके आओ, जितने टर्म्स है राइट हैंड साइड में पूरे के पूरे मैंने इधर लेकर आया, राइट. इक्वल्स टू, ये 6 है तो 6 ही लिखा. यहाँ पर प्लस का माइनस या माइनस का प्लस नहीं होगा, बिकॉज मैंने पूरी की पूरी साइड ही चेंज कर दी. वहां के जितने टर्म्स है उनको सभी को मैंने चेंज किया है. सो स्टूडेंट्स z+2 विल रिमेन एज इट इज एंड 6 विल आल्सो रिमेन एज इट इज. नाउ स्टूडेंट्स हमको z चाहिए, तो हमको 2 को ट्रांसपोज करना पड़ेगा जस्ट लाइक दिस. तो +2 का क्या बन जाएगा? -2. एंड आई होप यू विल राइट ट्रांसपोजिंग 2 टू RHS. यहाँ पर आपको रीजन लिखना है स्टूडेंट्स, ट्रांसपोजिंग 2 टू RHS. एंड देयरफॉर स्टूडेंट्स एट द एंड you will get the answer z equals to 6 minus 2 means 4. 6 minus 2 means 4. So 4 is the solution. Now students, the next question is there. Students, look here. The fourth question is there. It is 3/7 plus x equals to 17/7. तो ठीक है स्टूडेंट्स, ये x तो है लेफ्ट हैंड साइड में, नो मैटर, इससे तो हमको यानी फायदा ही है. मगर ये 3/7 को ट्रांसपोज करना पड़ेगा RHS में, LHS टू RHS में. सो पहली स्टेप वही रहेगी ट्रांसपोजिंग वाली. अभी आपको उस हिसाब से पूरी जगह पे लिखना है, जो जो लिखना है वो आपको पता है ना. सो फर्स्ट स्टेप स्टूडेंट्स, यू नो क्वेश्चन ही रहता है हमारा, आई हैव रिटन इट. ओके. सेकंड स्टेप में अभी क्या होगा, x जहाँ का ही वहाँ प्लस x है तो प्लस x ही रहेगा. ये 17/7 मैंने लिख दिया पहले. अब ये ट्रांसपोज हो रहा है तो +3/7 है तो क्या हो जाएगा, -3/7 होगा. साइन के बारे में बराबर हमको ध्यान देना पड़ेगा. प्लस अगर रहता है तो माइनस हो जाएगा, और माइनस अगर रहता है तो प्लस हो जाएगा. Therefore x equals to, now students the denominator are 7 same, so I will write 7 as the denominator. 17 minus 3, 17 minus 3. So students x equals to 17 minus 3 होता है 14, 14/7, 14/7. So we get the answer 14/7 यानी कितना होता है, 14 को डिवाइड करो 7 से, you will get 2. हमको क्या मिलेगा स्टूडेंट्स? आंसर 2 आंसर मिल जाएगा. ओके स्टूडेंट्स, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 7. स्टूडेंट्स मैं ये क्वेश्चंस को इसलिए लिख रहा हूँ सो दैट ये जो फेंट है वो आपको बराबर नहीं दिख रहा होगा, तो आपको दिख जाएगा. नाउ 7th क्वेश्चन स्टूडेंट, 2x/3 इक्वल्स टू 18. सबसे पहले स्टूडेंट्स ये जो डिवाइड में 3 है वो डिवाइड होकर अगर लेफ्ट हैंड साइड से उधर जाएगा तो क्या होगा, मैंने बताया था आपको. डिवाइड में है तो वो क्या करना पड़ेगा, हमको दूसरे साइड में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. तो मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय ऐसा भी लिख सकते हैं. सपोज ये क्वेश्चन यानी आंसर की पहली स्टेप अभी तो आपको मालूम हो गया है, तो मैं एरो इसके ऊपर दे रहा हूँ, यानी आंसर फर्स्ट स्टेप विल बी दिस. यही आपकी आंसर की पहली स्टेप होगी, राइट. तो यहां पर मैं लिख लेता हूं स्टूडेंट्स कि मल्टीप्लाइंग, डिवाइड है तो मल्टीप्लाई कर रहे, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 3. सबसे पहले तो मल्टीप्लाई करेंगे दोनों साइड को 3 से. ये 2x/3 है तो इंटू भी 3 कर दिया, इधर भी 3 से और उधर भी 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, राइट. ये 3 से मल्टीप्लाई करने के due to multiplying both sides by 3, what happens, 3 and 3 get cancelled, 3 1 are 3, 3 1 are 3. So ultimately we get 2x. क्या मिला हमको, 2x equals to 18 3s are 54. 18 और 3 का मल्टीप्लिकेशन कितना आया, 54. नाउ स्टूडेंट्स
ये मल्टीप्लीकेशन में है 2, x के साथ में जो 2 है 2x है, तो 2 की कैसे है, मल्टीप्लीकेशन में है, तो मल्टीप्लीकेशन के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, डिवाइड नेचुरली. सो स्टूडेंट्स वी शुड राइट हियर डिवाइडिंग both sides. I am writing BS है ना, both sides by 2. दोनों साइड को हम 2 से डिवाइड कर देंगे, यानी न्यूमरेटर में 2 है तो वो ऑटोमेटिकली डिनोमिनेटर में 2 चला जाता है. ऐसा भी आप डायरेक्टली लिख सकते हैं. 2 2 कैंसिल हो जाएगा तो x मिल जाएगा, एंड 54 डिवाइडेड बाय 2 विल गिव अस 27. 54 को अगर हम 2 से डिवाइड करते हैं देन वी विल गेट 27. सो स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ, द 8th वन. मैं इसको और डार्क कर रहा हूँ स्टूडेंट, क्योंकि ये फेंट है ऐसे मुझे लग रहा है. ओके ओके 1.6 इक्वल्स टू y अपॉन 1.5 है. सो अभी के जैसा ये RHS में अगर है तो इसको हम एक्सचेंज कर देंगे, तो ये वाला रीजन लिखना पड़ेगा, एक्सचेंजिंग साइड्स. क्या लिखना पड़ेगा स्टूडेंट्स, एक्सचेंजिंग साइड्स. और स्टेप पहली तो यही रहेगी आंसर की, और बाद में मैंने एक्सचेंज कर दिया तो y अपॉन 1.5 जैसा का वैसा RHS को मैंने LHS में लिख दिया, और जो LHS में यानी लेफ्ट हैंड साइड में जो है उसको मैं लिख देता हूँ उधर 1.6. ओके नाउ स्टूडेंट्स ये डिवाइड में है 1.5 तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. आपको मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 1.5 भी लिखकर ये ऐसा स्टेप लिख सकते हैं, या फिर सेकंड ऑप्शन स्टूडेंट, अगर वैसा लिखने में थोड़ा सा और ज्यादा दिक्कत लग रहा है तो ये जो डिनोमिनेटर है इसको हम, डिनोमिनेटर है यानी डिवाइड में है, तो ये डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में चले जाएगा. ये 1.6 जैसे कि वैसे मैंने लिखा, ये डिनोमिनेटर का जो 1.5 है वो न्यूमरेटर में जाएगा, तो कैसे जाएगा, मल्टीप्लाई में जाएगा. ये डिवाइड वाला क्या बन जाएगा, मल्टीप्लाइड बन जाएगा. तो 1.5 इधर हम मल्टीप्लिकेशन में लेके गए, वन एंड द सेम, हमारी एक स्टेप भी बच गई, राइट. सो instead of that step also you can write, no matter, because 9th and 10th you have to apply this only directly. So y equals to 1.6 into 1.5, 1.6 into 1.5 स्टूडेंट्स इसको अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं 15 6 are 90, 15 1 are 15 plus 9 so 24, 1 and 1 2 digits means 2.40, or you can write 2.4 only, no matter 2.4 भी हम लिख सकते हैं या 2.40. ओके नाउ स्टूडेंट्स द नेक्स्ट क्वेश्चन 10th. आई एम टेकिंग मैक्सिमम क्वेश्चंस स्टूडेंट्स. ये अगर क्वेश्चंस अगर आपको समझ में आ गए तो द रिमेनिंग वन आई नो यू विल सॉल्व वेरी इजीली. So students focus here properly. 10th question now. Suppose we are going to write the first step as it is. I am writing this time now. So सबसे पहले स्टूडेंट्स यहाँ पर देखो, अभी कोई स्टूडेंट क्या सोचेगा कि सर we have to find out the value of y. हमको y की वैल्यू निकालनी है. 4 मल्टीप्लिकेशन में है तो वो डिवाइड हो जाएगा, राइट. मगर एक बात है यहाँ पर एक ही नहीं है, जैसा हमने यहाँ पर छुड़ाया था 2x अपॉन 3 था तो हमने डिवाइड का मल्टीप्लाई कर दिया, बाद में मल्टीप्लिकेशन था तो डिवाइड कर दिया. यहाँ पर भी देख सकते हो z+2 है तो +2 को हम पहले इधर लेकर आए, तो यहाँ पर -8 के बारे में पहले आपको सोचना पड़ेगा. ये बात ध्यान में रखना, क्योंकि ये 14 के बारे में पहले नहीं सोच सकते, पहले हम सोचेंगे -8 के बारे में. सो व्हाट विल हैपन, ट्रांसपोजिंग 8 टू RHS हमको पहले करना पड़ेगा. यहाँ पर रीजन आपको लिखना है, ट्रांसपोजिंग 8 टू RHS. हमने 8 को कहाँ पर ट्रांसपोज कर दिया, RHS में, राइट. नाउ देयरफॉर यहाँ पर ट्रांस लिख कर देता हूँ, आपको लिखना है. ओके सो स्टूडेंट्स 14y तो जैसे के वैसे, मगर 13 + 8 इट बिकम्स 21.
अब ये न्यूमरेटर में है, दोनों तरफ आप डिवाइड कर सकते हो, ऐसा स्टेटमेंट भी लिख सकते हो, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय, अभी 14 करना पड़ेगा, या फिर यानी ये ऐसे स्टेप लिखने पड़ेंगे, ऐसे यहाँ पर हमने 2 से डिवाइड किया था, इधर भी 2 लिखिए, उधर भी 2 लिखिए, इधर का 2 2 कैंसिल हो गया, यहाँ पर भी डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 14 लिखना पड़ेगा, यहाँ पर भी 14, इधर भी 14, लाइक दैट, मगर वो 14 14 कैंसिल होगा। उससे बेटर अगर आपको लगता है, यू कैन राइट दिस डायरेक्टली, y इक्वल्स टू 21 एज इट इज, और ये न्यूमरेटर जो है यानी मल्टीप्लिकेशन में जो 14 है वो कहाँ पर जाएगा, डिवीजन में जाएगा, व्हेन इट चेंज द साइड्स। सो यू कैन गो विथ दिस स्टेप आल्सो डायरेक्टली, नो मैटर। ओके, देयरफॉर ये 21 तो 7 into 3 है, और 14 क्या है, 7 into 2, 7 7 तो कैंसिल हो रहा है, 7 1 7 7 1 7, so the answer is 3/2. So for this question our answer is 3/2. Now students, let us see 11th question. In this question 17 plus 6p equals to 9, तो ये 17 की जरूरत नहीं है, पहले तो 6p है उसको रहने दो, मगर ये जो 17 अकेला है इसको निकाल दो, फ्रॉम LHS टू RHS ट्रांसपोज कर दो। सो फर्स्ट स्टेप ट्रांसपोजिंग, ये सेम आपको लिखना है, 17 को हम उधर लेकर जाएंगे, देयरफॉर 6p equals to 9 प्लस 17 है तो क्या बन जाएगा, -17, प्लस अगर है तो माइनस बन जाएगा, आपको पता है फ्रॉम द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, अगर माइनस है तो प्लस बन जाएगा। ओके, सो 6p equals to 9 minus 17 है, तो ये 17 में से अगर 9 गए तो 8 आएंगे, बड़े नंबर के सामने का साइन यानी माइनस, यू नो 9 minus 17 is -8. Now students, p equals to the numerator goes to the denominator, multiplicand जो है वो डिवाइजर बन जाता है, ये न्यूमरेटर हमारा डिनोमिनेटर में जाता है, तो -8/6, तो माइनस तो है 8 यानी 2 4s are 2 is common, 2 3s are, so students ultimately what we get, p equals to 2 कैंसिल होने के बाद में -4/3, तो माइनस को आप बीच में भी लिख सकते हो, न्यूमरेटर में भी लिख सकते हो, या डिनोमिनेटर में भी, नो मैटर, आपको मालूम है। नाउ द लास्ट क्वेश्चन, x/3 + 1 को हमने ट्रांसपोज कर दिया, क्या बन गया, -1, +1 को पहले ट्रांसपोज, हियर यू विल राइट द स्पेसिफिक रीजन आल्सो। ओके, देन स्टूडेंट्स x/3 equals to, now students you know how to cross multiply, 7 1s are 7 minus 15 1s are 15 divided by 15 1s are 15, so students x/3 equals to, now students 7 minus 15 means -8 and 15 as it is. Now as usual you know this denominator 3 will move to RHS and it will go with the numerator, that is 3 के साथ में जाएगा, right, with means 3 will go with -8 into 3 divided by 15. Now students we know 3 1s are 3, 3 5s are 15, so ultimately we get the final result of x, regarding which we know that it is the solution of the equation. Okay, so x equals to, you can see here, -8 into 1 -8 and upon 5. So students, in this period we have seen that in exercise 2.1 I have taken some examples, except 3 or 4 mostly, right? So I hope if you understood all these well, then the remaining questions you are capable to solve by yourself. Okay, so students, take care, see you in next class, bye bye.